शुरू में कहा था कि वो जमीन को बेचना, अपने लोगों को बेचना, अपने समाज को बेचना, जिस पार्टी में रहना उसको बेचना, गाली देना, पैरों देते हैं उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं। ऐसे लोग मेरे बारे में बात करें। कैसे जिताएंगे? और ये जो आंधी के सामने बेना का बतास कितना दिन चली, कैसे चली? सबसे पहले तो आपके चैनल पर जितने दर्शक आज जो हमको आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका प्रणाम करता हूँ। आगे हमारे कई नेताओं से आपने जो सवाल किया, बेरोजगारी का सवाल किया, राजू राय को जिताने का सवाल किया, आखिरकार जो हमारे लोग राजू राय के साथ खड़े हुए, पहले तो हम आ जाए बेरोजगारी के मुद्दे पर। मोदी जी ने जब 2014 का इलेक्शन का अधिसूचना जारी हुआ तो उन्होंने घूम करके पूरे दुनिया में कहने का काम किया कि हमारी सरकार बनवाओ, हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। या ये रोजगार दे दिए? आज जो अभी एक नेता से आप बयान ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे किस मुद्दे को आप लोग लेकर के गाँव में जाएंगे, कह रहे थे आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी 14 से इधर सरकार में आई है। भारतीय जनता पार्टी 14 के पहले क्या गरीबों को राशन नहीं मिलता था? निकाल करके अपने गूगल से देख लीजिए, 14 के पहले भी गरीबों को राशन मिलने का काम हो रहा था। मैं कह रहा हूँ, सुहेल स्वाभिमान पार्टी कह रही है कि आप 5 किलो जो राशन दे करके देश के गरीबों को मजबूर कर रहे हैं, ये बंद कर देना, ये बंद कर दो। और 5 किलो राशन के बजाय 1 से लेकर के 16 तक, ब्राह्मण से लेकर के समाज तक, हर जाति की बेटी और बेटा को फ्री में शिक्षा क्यों नहीं दे देते? क्या दिक्कत है? 5 किलो राशन आप फ्री में दे सकते हो, शिक्षा गरीबों के बेटी और बेटा को फ्री में नहीं दे सकते हो। शिक्षा इस नाते आप नहीं देना चाहते हो कि गरीब का बेटा पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएगा, तो हम लोगों से सवाल करने का काम करेगा, अपने अधिकार की बात करने का काम करेगा, अपनी नौकरी के करने की बात का काम करेगा, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने और लिखाने का बात करेगा, अपना हिस्सा खोजेगा। इस नाते ये सरकार महंगाई के सवाल पर 100 में 100% फेल है। योगी और मोदी जी, खैर हम उनकी तो बात बहुत नहीं करूँगा, लेकिन आज जो एनडीए गठबंधन में जो यहाँ का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, अभी तो ये डिबेट में आप लोगों के चैनल पर इंटरव्यू में बोले हैं कि शेर का बेटा शेर होता है। ओम प्रकाश राजभर सीना पर ताल ठोक करके दलित सम्मेलन में कह रहे थे कि आप बताओ मैं शेर हूँ, और शेर का बेटा शेर नहीं है तो गीदड़ है। शेर पब्लिक के बीच में रहता है कि जंगल में रहता है? शर्म आनी चाहिए उन सबों को। इस शेर अपने आप को शेर कहने में, शेर जंगल में रहता है, पब्लिक के बीच नहीं रहता है। आप पब्लिक के बीच अगर वो शेर आया है, इसी नाते वो शेर लतिया करके उसकी बरात जनवासा होने जा रही है। इसी नाते बब्बर भी बता रहे थे, बब्बर शेर बताए तो शेर जंगल में न रहता है, वो आएगा आदमी के बीच में रहेगा, लाठी लेकर के दौड़ा करके। फिल्मी बब्बर बता रहे थे, फिल्मी में बता रहे थे, फिल्मी का बब्बर हूँ मैं। बहुत बड़े वो बब्बर फिल्म के हैं, गब्बर वो अपने आप को गब्बर, शोले का गब्बर। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो हालात ओम प्रकाश राजभर का। उनकी बात हम क्या करें? ओम प्रकाश राजभर की जब हम बात करते हैं तो हम तो आप लोगों के चैनल पर इंटरव्यू भी नहीं देना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं देना चाहते हैं? काहे नहीं देना चाहते? तो हम बताएंगे कि इस नाते नहीं आप लोगों के चैनल पर इंटरव्यू देना चाहते हैं कि क्यों नहीं पूछते हैं। 22 में गठबंधन हुआ था, गठबंधन में इसको 17 सीट मिला था, 17 सीट में कई एक बात बता दीजिए, जब आप 19 वर्ष उनके सतवा थे तो अच्छे थे, अब निकल गए तो हमको निकाले नहीं है ओम प्रकाश राजभर के पास कुवत नहीं थी कि महेंद्र राजभर को निकालना। महेंद्र राजभर अपने आप उनके यहाँ से हटा है, और 19 वर्ष तक महेंद्र राजभर सुहेल स्वाभिमान पार्टी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के कंधा से कंधा मिला करके उस हैसियत में खड़ा किया, और हैसियत में खड़ा करने के बाद गठबंधन हुआ। गठबंधन में जब इनको 17 सीट मिला, तो सीट जब ये पा गए 17, तो इनको लगा कि सौदा बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर 15 सीटों का इन्होंने सौदा किया, 1-2 सीट नहीं, 15 सीटों का सौदा किया।
2 सीट जो बची थी बाप बेटा चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर क्लेम भी लगाते हैं कि सबके सब कैंडिडेट अखिलेश यादव के थे। अरे बाप रे बाप, इतना झूठा, इतना धरती पर कोई फरेबबाज व्यक्ति होगा का? ये भी फार्म पर अखिलेश यादव जी दस्तखत किए थे कि ये भी फार्म पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव करता है, ये क्यों नहीं पूछते हैं? आप लोग सवाल क्यों नहीं उस व्यक्ति से पूछते हैं? इसी नाते आप उनके चैनल पर मैं इंटरव्यू नहीं देता। पूछना चाहिए, जो व्यक्ति कहता है सीने पर ताल ठोक करके कि असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूं, मैं कह रहा हूं कि इतना तुम असली हो महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज। महाराजा सुहेलदेव जी ने लड़ाई के दौरान 1.25 लाख सेना, विदेशी आतताइयों का सेना देश को लूटने के लिए आया था। महाराजा सुहेलदेव जी ने घुटना नहीं टेका था। यार तुम्हें शर्म होनी चाहिए, लाज लगना चाहिए। तुम तो समाज के इज्जत को, समाज के सम्मान को, आबरू को शर्मसार तुम कर दिए हो। जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक में तुम्हारा बेटा जबरी निहुरा करके माफी मंगवाए लोग, नेताजी का और लड़ाई में सुनिए अगला दिन वो पलटवार किया कि हमने माफी नहीं मांगा और मतदाता से माफी मांगना मेरा कर्तव्य है। मैं कर रहा हूँ, पहली बार वो चुनाव लड़ रहा था। हम लोग 2017 हम लोग पूछे थे उनसे, नेताजी हमारी बतिया पूरी सुन लीजिए। उसने कहा था 2017 में जब चुनाव बलिया जनपद के 5 विधानसभा से लड़ रहा था, 40,000 वोट पाया है, निकाल करके देख लीजिए, हुआ 40,000 वोट पाया है। बारात जनमासा रह गई, 22 में भाग करके गया बनारस शिवपुर विधानसभा में, पता लगा लीजिए कितना वोट पाया है। वहां भी बैरन वापस हो गया, बारात जनमासा रह गई। अब आया है घोसी में, अब आया है घोसी में, तब घोसी ट्रायल में उपचुनाव हुआ। घोसी विधानसभा का उपचुनाव ट्रायल में हुआ था और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक एक जवान कार्यकर्ताओं ने इस बात को प्रूव किया है कि हम लोग जहां हैं वहां हमारा समाज है। इस नाते बड़ी जीत समाजवादी पार्टी श्री सुधाकर सिंह का हुआ और मैं विश्वास आपको आपके चैनल के माध्यम से दिलाना चाहता हूं, यहाँ घोसी जो पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, राजू राय से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं। दर्जनों हमारे समाज के नौजवानों को उन्होंने विदेश से अपना रुपया लगा करके हवाई जहाज से मंगा करके उनको घर तक पहुंचाया। उनका आज के डेट में भी राजू राय दवा इलाज भी कराने का काम करते हैं। इस नाते राजू राय सबके दिल में बसे हुए हैं। इसी नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी तो छोड़िए, मऊ जनपद घोसी पार्लियामेंट में जितने समाज के लोग होंगे, सर्व समाजों के दिल में अगर कोई उम्मीदवार प्रत्याशी है तो उस प्रत्याशी का नाम राजू राय है, चुनाव की साइकिल है, ये जान लीजिए। और आपसे कहूंगा राम प्रवेश जी, जब भी इंटरव्यू लेने के लिए हमारा आइए, हम जो सवाल करूं, सवाल का उत्तर उन भूमियों से जरूर आपको पूछने की जरूरत है। नहीं पूछेंगे तो फिर दोबारा हमको ये मत कहिएगा कि नहीं हमारे चैनल पर आपको इंटरव्यू देना है। हम लोग ढूंढते रहे, नहीं उससे 17 सीट का हिसाब मांगिए, 17 सीट का हिसाब मांगिए, और नहीं तो कहिए कि बेटा के सर पर हाथ रख करके तुम कहो कि हमने बेचने का काम नहीं किया है। महेंद्र राजभर चैलेंज दे रहा है, महेंद्र राजभर चैलेंज दे रहा है। अगर 17 में 15 नहीं बेचा है तो हम अपने बेटा के सर पर हाथ रख करके कसम खा लूंगा, ये आपको चैलेंज देता हूं। उससे कहिए कि अपने बेटा के सर पर हाथ रखो, रख करके दक्षिण मुंह हाथ उठा करके कसम खाओ कि हमने बेचने का काम नहीं किया है। ओम प्रकाश राजभर जैसा ठग, ओम प्रकाश राजभर जैसा धूर, ओम प्रकाश राजभर जैसा समाज का मक्कार व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं। आपको सवाल उनसे करना चाहिए कि आपने जो सीट बेचा है इसका खामियाजा तो जनता आपको देगी ही देगी, हम देंगे ही देंगे। आम पब्लिक भी इसका खामियाजा उनको देने जा रही है। इसी नाते आज दर ठोकर खा रहा है ओम प्रकाश राजभर, बहुत बड़े ज्ञाता हैं। कहे है ना, एक जगह बोले हैं, परसों का बोले हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान के ऊपर आँच आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को लात मार दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से इस्तीफा दे दूंगा। शर्म आनी चाहिए। इन्हीं का जनपद का जिला अध्यक्ष था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इनका साफा लगा करके गया थाने पर, इंस्पेक्टर बुलाया, कुर्सी दे करके बैठाया, आप पहुंचते घर में गरम दिया। जब पहुंचते घर में गरम दिया तो इनके यहाँ फोन आया तो ये कहे कि उनको तो हम जानता ही नहीं।
आज कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दूंगा। तुम क्या इस्तीफा दोगे? निकाल करके आपके मोबाइल पर होगा, गूगल पर मांग करके देख लीजिए। पिछली बार ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दिए थे क्या? इस्तीफा नहीं दिए थे। बाबा जी ने इनको पदमुक्त किया था, बाबा जी ने इनको खेदने का काम किया था, पूछ लीजिएगा। और मैं कह रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर का बहुत से कार्यकर्ता, जब हम लोग गांव इलाके में क्षेत्र में घूमते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा की घड़ी है। लोकतंत्र का अंतिम चुनाव ओम प्रकाश राजभर के लिए है, ये बता दीजिएगा। तो महेंद्र राजभर कह रहा था ओम प्रकाश राजभर का यहीं से खात्मा तय होगा, ये जान लीजिए। और भारी बहुमत से घोसी पार्लियामेंट को जीतेगा तो उस व्यक्ति का नाम राजू राय नाथिन साइकिल है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप अपने दिमाग में संशय मत पालिएगा कि राजू राय चुनाव हार जाएंगे। राजू राय चुनाव नहीं हारेंगे। राजू राय यहाँ 2 लाख से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 25-50 हजार नहीं, 2 लाख अधिक मत पा करके चुनाव जीतेंगे। आप देख लीजिएगा। जो कह रहे हैं ना कि कोई नहीं है टक्कर में, उनका इंटरव्यू लिए होंगे, वो आपको बता रहे होंगे कि कोई टक्कर में नहीं है। वो सही कह रहे हैं, राजू राय के कोई टक्कर में नहीं है। बरियाई से अपनी बात वो अपने को कह रहे हैं। हाँ, अपने मियाँ मिठू बनना उनका वो हालात है भाई। आप ही के चैनल के लोग कुछ दिन पहले पूछे थे कि आप बेशर्म हैं का, तो उन्होंने कहा कि हम बेशर्म कहे होंगे। देख लीजिएगा निकाल करके, मोबाइल में आपके होगा। तब बेशर्म की बात क्या करते हैं हमारा, जो समाज को सरेआम इकट्ठा करके और सौदा करने का काम किया, तो बेशर्म नहीं है तो क्या है? आप बताइए। क्या है? आप जान लीजिए। और कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। आप बताइए रहे हैं, बताइए सभी लोग जान जाए, देखते इस नहीं, हमको तो जो बताना है बताइए किए। और आपको कुछ जानना है तो वो पूछ लीजिए, बता दें आप। चलिए अब नेक्स्ट में इस जैसे लोग भोजपुरी में कहते हैं कि आंधी के आगे बेना का बतास, तब वर्तमान सरकार सत्ता सरकार के आगे आप लोग कितना लड़ाई करेंगे? लड़ाई सरकार से पब्लिक लड़ रही है। बेरोजगार युवा घर पे बैठे हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार युवा घर पे बैठे हैं, ना नौकरी लग रही है ना कुछ हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे जब 2009 में, उसमें होमगार्ड की नौकरी लगी थी तो हम नहीं लगी, पुलिस की भर्ती। ठीक है, अब पुलिस की भर्ती और निकल दे रहे तो लीक हो जा रहा है। सब लड़के पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं। सब माँ बाप पढ़ाते लिखाते किसी नहीं ना, घर घर जाइए सारे लड़के पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे। युवा पीढ़ी दर पीढ़ी कई 9 साल से क्या हो रहा है? जब महिलाओं को आगे करने में अहम भूमिका रही है इस सरकार की। सभी महिलाओं को आप लोग घर में रहती रही हैं, चौका बर्तन करती रही हैं, लेकिन अब समूह द्वारा अनेक प्रकार के महिलाओं को आपने ब्लॉक से लेकर के शहर तक पहुंचाने का काम किया। ऐसा कुछ नहीं है। समूह लेने का क्या है? उस समूह को भरना है तो घर से ही देना लेना है, इसका क्या मतलब है? लोन लेना देना है तो लोन थोड़ा दे के अब ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? विकास होगा? विकास किसको कहते हैं? रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, उसको विकास कहते हैं। 5 किलो राशन देंगे तो उससे विकास हो जाएगा किसी का? किसका विकास हुआ है? नौकरी देंगे तो 50 किलो हम घर पे बैठे खरीद लेंगे, हमारे माँ बाप खरीद लेंगे, हम नौकरी करेंगे तो पब्लिक को आप लोग कौन सा मुद्दा बताएंगे? पब्लिक के यहाँ जाएंगे, वोटरों के यहाँ जाती होंगी ना, प्रचार में जब लगे हैं वोटरों के पास जाती होंगी, पब्लिक के पास जाते होंगे, कौन सा मुद्दा आप लोगों को बताते हैं कि मुझे वोट दीजिए, और लोग आप लोगों को कहाँ वोट दें? किस मुद्दे पर आप लोग क्या बताते हैं? मुद्दा कौन सा है भैया? इससे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई को देखिए तो मुद्दा क्या है, बताना क्या है? सब लोग समझ गया है। और 200 जो महंगाई जो था, मतलब नौकरी भी छोड़िए, नौकरी तो एकदम नहीं है सरकार में। जैसे मोदी बोले सबके खाते में 15 लाख देंगे, और क्या उसके बाद बोले 24 में एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। अभी जैसे 24 था वैसे आज भी है। सब घर अभी जब पैमाइश घर तिरंगा हो सकता था, उनके अपने ऑनलाइन जो भी उनकी अपना व्यवस्था है, तो घर घर तिरंगा हो सकता था, तो घर घर बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते थे मोदी जी। खाली अडानी अंबानी दिखते हैं उनको, खत्म कर। अरे कितना बार उनको पब्लिक जिताएगी? बेवकूफ पब्लिक है, पढ़ लिख के और घर के लड़के एक समझदार। वो कह रहे हैं हाईटेक लगने जा रहा है, आप क्या कर रही है? हाईटेक लगने जा रहा है।